बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, मुल्ला नसरुद्दीन को एक अक्लमंद, दाना और ऐसा खुश मिजाज कहा जाता है जो हंसी मजाक और तफरीह में लोगों के ज़ाहिर व बातिन की असलाह का काम करता था। कितने ही किस्से, दानाई की बातें और लताइफ मुल्ला नसरुद्दीन से मंसूब हैं, और ये एक ऐसा किस्सा है जो दिलचस्प भी है और सबक आमूज भी। कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार शख्स रहता था जो बहुत कंजूस था। वो अपना माल तिजोरी में भरता जाता था और किसी गरीब और मोहताज की मदद को आमादा न था। मुल्ला ने कई मरतबा इसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसमें से कुछ गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो ताकि खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। लेकिन इसने मुल्ला को हमेशा टाल दिया। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन को इससे माल निकलवाने और कंजूस को सबक सिखाने की एक तरकीब सूझी। एक रोज़ सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 अशरफियों की थैली दे दे तो मैं इसे मोहताजों पर सर्फ कर दूं, लेकिन अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो मैं इसे हरगिज़ कबूल ना करूंगा। वो ये दुआ इतने बुलंद आवाज़ से कर रहा था कि इसका कंजूस पड़ोसी मुतवज्जा हुए बगैर ना रह सका। इसने ये दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, इसे आजमाया जाए। ये सोचकर इसने एक थैली में 999 अशरफियाँ भर लीं और इसमें एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया जिस पर लिखा था, अगर ये नेमत कबूल ना हो तो इसे अपने सहन से बाहर गली में झांके बगैर फेंक देना। अब वो घर से निकलकर मुल्ला के सहन की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इस वक्त जब मुल्ला नसरुद्दीन ने दुआए कलामात दोहराए तो कंजूस शख्स ने थैली इसके सहन में फेंक दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और इसमें से अशरफियाँ निकाल निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियाँ थीं, साथ ही वो तहरीर भी इसके हाथ लगी। मगर मुल्ला ने बाआवाज़ बुलंद खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल की है। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। इधर मुल्ला जी के कंजूस पड़ोसी ने जब ये सुना तो सख्त परेशान हुआ। वो समझा था कि मुल्ला अशरफियाँ गिनने के बाद खुदा से शिकवा करेगा और थैली बाहर फेंक देगा, लेकिन यहाँ तो इसके बरक्स हुआ और मुल्ला ने वो अशरफियाँ रख लीं। कंजूस पड़ोसी को समझ ना आया कि वो क्या करे। इसे अचानक ये एहसास सताने लगा कि मुल्ला बहुत चालाक है और इसने धोखे से मेरी अशरफियाँ रख ली हैं। इसके जहन में ये बात आई ही थी कि वो तेज़ी से मुल्ला के घर का दरवाज़ा पीटने लगा। मुल्ला को दरवाजे पर देखते ही कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियाँ वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम वो थैली कबूल करने पर तैयार हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी गुस्से का इजहार करते हुए जवाब दिया, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियाँ मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे दी हैं। शायद तुमने सुना हो कि उससे गिड़गिड़ा कर इसके लिए दुआ कर रहा था। जाओ यहाँ से अपना काम करो। कंजूस शख्स सीधा काजी की अदालत में गया और मुल्ला की शिकायत कर दी। काजी साहब ने मुल्ला नसरुद्दीन को तलब कर लिया। वो कंजूस मुल्ला नसरुद्दीन के पास गया और कहा, चलो तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है। मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँगा कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। इस कंजूस ने यह शर्त भी मंजूर कर ली और साफ़ सुथरे कपड़े मुल्ला को ला कर दे दिए। इसके बाद मुल्ला ने मज़ीद फरमाइश कर दी। कहने लगा, मियाँ, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊँ? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ, इस पर सवार होकर जाऊंगा।
मरता क्या ना करता, मालदार पड़ोसी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला जी के हवाले कर दिया और वो नहाई शानो शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचा। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा, मुल्ला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी। जबकि मदई पैदल आया था। इसने काजी के रूबरू सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मुल्ला जी से कहा कि इस पर अपनी सफाई दें। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हजूर ये मेरा पड़ोसी है और बहुत कंजूस शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसकी 999 अशरफियाँ रखी हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये जो लिबास मैंने पहना हुआ है वो भी इसी का है। ये सुनते ही जल्दबाज और बेवकूफ़ पड़ोसी चिल्ला उठा, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर काजी की तरफ देखा और बोला, जनाब सुन लिया आपने, ये लिबास भी इसका हो गया और अभी देखें ये कहेगा कि ये घोड़ा भी इसी का है। अशरफियों का हकीकी मालिक इस वक्त होश के बजाय जोश से काम ले रहा था। इसने गुस्से के आलम में काजी से कहा, हजूर ये घोड़ा भी मेरा है, इस फरेबी ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी को इस कंजूस का ये अंदाज नागवार गुजरा और इसने सोचा कि ये कोई अहमक और नहायत ही जाहिल इंसान है जो इसका वक़्त ज़ाया कर रहा है। काजी ने इसकी कुछ ना सुनी और डांट कर इसका मुकदमा खारिज कर दिया। बाद में वो कंजूस रोता पीटता मुल्ला नसरुद्दीन के घर पहुंच गया और इसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। तब मुल्ला ने इस शर्त पर इसकी अशरफियाँ, लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियाँ गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी गरीब लोगों की मदद करता रहेगा। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।